कि इमरान खान ऑपोजिशन में रहे या इमरान खान हुकूमत में रहे, डिस्कस इमरान खान ही होगा। द रीजन बिहाइंड इज कि इमरान खान इज नोन एज के एक पाकिस्तान के बड़े सहाफी हैं सुहेल वड़ैच, वो अक्सर बात करते हैं कि इमरान खान एक देवता है। ठीक है, ये एक ऐसा देवता है कि ये जिससे टकराएगा वो जो है वो तबाह हो जाएगा। और पाकिस्तान की सूरत हाल फिलहाल तो यही है। एस्टैब्लिशमेंट से टकराए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, मीडिया को टकराए हैं तो मीडिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया, ऑपोजिशन जमातों से टकराए हैं तो ऑपोजिशन जमातें कंट्रोवर्शियल हो गई। लेट आया तो जुलाई में कैसे? वो जुलाई में साजिश इसलिए शुरू हुई कि उसने जून में एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था। ये याद रखें, 20 या 21 जून को इंटरव्यू होता है, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं कि अड्डे नहीं दूंगा। हैदराबाद में एक वाकया हुआ जिसमें एक हिंदू जो था उसको मार दिया गया मुस्लिम के हाथों, और बात यही बताई गई कि क्योंकि पसंद की शादी थी। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सालों, कई 100 साल जो है हिंदू और मुस्लिम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में कमर चीमा ने जिस हिसाब से पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में बताया है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एक बहुत ही बड़ा खलीफा है। अगर इमरान खान रहेगा तो वो ऐसा बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका को भी जवाब दे सकता है एक साथ, और भारत को भी। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए बोला कि पाकिस्तान वो शख्स है जिसने इस्लामोफोबिया और कश्मीर के मुद्दे को दोबारा से उठा के भारत और अमेरिका को जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। देखिए, इमरान खान ऑपोजिशन में रहे या इमरान खान हुकूमत में रहे, डिस्कस इमरान खान ही होगा। द रीजन बिहाइंड इज कि इमरान खान इज नोन एज के एक पाकिस्तान के बड़े सहाफी हैं सुहेल वड़ैच, वो अक्सर बात करते हैं कि इमरान खान एक देवता है। ठीक है, ये एक ऐसा देवता है कि ये जिससे टकराएगा वो जो है वो तबाह हो जाएगा। और पाकिस्तान की सूरत हाल फिलहाल तो यही है। एस्टैब्लिशमेंट से टकराए हैं तो एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया, मीडिया को टकराए हैं तो मीडिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया, ऑपोजिशन जमातों से टकराए हैं तो ऑपोजिशन जमातें कंट्रोवर्शियल हो गई। सो वो लोग जो इस वक्त समेत मेरे वो लोग जो इमरान खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं इश्यूज के ऊपर, हमारा उनकी जात से या उनकी उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में चीजें बेहतर होनी चाहिए, इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए और इश्यूज पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए, ना कि किसी की जातियात पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सो हमारे जैसे लोग समझते हैं कि जो इन्होंने गंद किया है ये गलत है, तो हमें भी बड़ा डिसलाइक किया जाता है। लोग गंदी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, हमारे फेसबुक पे, हमारे ट्विटर पे गालियां ही गालियां, यूट्यूब पे गालियां ही गालियां इमरान खान साहब के फॉलोअर देते हैं, और उनको पता है कि यार ये जो लोग हैं ये इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे हैं। सो अभी जो वो चढ़ाई कर रहे हैं तो वो इंडिया के अंदर में आप अगर उनके सोशल मीडिया ग्रुप्स पे जाएं या उनके मीडिया को फॉलो करें तो वहां से जो पब्लिक ओपिनियन मुझे मिली है, जो इंडिया से एक माइंडसेट मैंने रीड किया है कि वो लुक दिस इज पाकिस्तान विच इज ऑक्युपाइड, ये आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं, इनकी आपस में लड़ाइयां खत्म नहीं हो रही और ये इसी तरह ही एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, ये तबाही के दहाने पे लेके चले जाएंगे, ये पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का क्राइसिस पैदा कर देंगे जिस क्राइसिस को कोई अवॉइड नहीं कर सकता। जिस मुल्क के अंदर जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3-4% पे हो, जिस मुल्क के अंदर जो आबादी की रेशो है वो आप देखें 24 करोड़ आबादी हो गई हो, जिस मुल्क के अंदर जो है वो आपको 22वां IMF प्रोग्राम लेने और IMF सारी इकोनॉमी जो है वो वेंटिलेटर पे है और IMF के पास जाएंगे तो हुकूमत चलाएंगे, और जिस मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मामला इतना है खराब है, जिस मुल्क के वजीर आजम में आज देख रहा था शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि कशकोल पकड़ के पूरी दुनिया में हम कब तक घूमेंगे, जिस मुल्क का वजीर आजम जैसे ही पावर में आता है तो कशकोल पकड़ के चल पड़ता है, तो वहां पे सारी बात है कि वो देखते हैं कि इंटरनल हालात क्या है। एक तरफ वो इंडिया है, वो उनकी स्टेबिलिटी देखें, वो चिनोक खरीद रहे हैं, वो जो है वो बड़े बड़े मिलिट्री मशीन्स खरीद रहे हैं, दुनिया उनको वो मिलिट्री मशीन्स दे रही है और हमें जो है वो मशीन से डिनाई किया जा रहा है। तो दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, हमारे सेटअप सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जो सारी की सारी हमारी चीजें जो रुकी हुई हैं हमारी, कि हमारे जो इनक्रेडिबल हल्क साहब और उनके नीचे जो तमाम लोग हैं वो जब ये लेटर देख लेंगे तो उनकी गैरत जाग जाएगी और उसके बाद वो इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पहले की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह, पहले की लड़ाई अपनी जगह, पहले की एक दूसरे से नहीं बनती अपनी जगह, पेज फट गया था वो अपनी जगह, लेकिन जब बात मुल्क की गैरत पर आ जाए तो सब सेम पेज पे हो जाते हैं। लेकिन
इमरान खान को जो लास्ट बॉल वाला सरप्राइज मिला कि रात को अदालतें खुली, वो था असल शौक। क्योंकि रात को अदालतें किसने खुलवाई? द इनक्रेडिबल हल्क ने खुलवाई। और इनक्रेडिबल हल्क की ये सबसे बड़ी खूबी भी है और खामी भी कि वो जितना ज़्यादा गुस्से में आता है, ताकतवर तो होता जाता है, लेकिन दिमाग से फैसले करना छोड़ देता है और अपने घर को ही तबाह करना शुरू कर देता है। और इस टाइम इनक्रेडिबल हल्क की मौजूदा सूरत हाल ये है। नून लीग ने चाटने का रिकॉर्ड आज कायम कर दिया असेंबली पे। थोड़ी सी तो शर्म कर लेते, कोई साजिश का थोड़ा सा पर्दा रहने दो यार, इतने बेशर्म हो गए। यानी अगर थोड़ा सा भी ये प्रिटेंड करें ना कि हम वोट को इज्जत दो का बयानिया पे जीत के आए हैं, लिटा के आए हैं, फिर भी समझ आती है। ये तो लेट गए हैं बिल्कुल ही। तो इसमें तो वैसे ही कोई शक नहीं रह जाता कि साजिश में शामिल सारा जहां है, साजिश में शामिल सारा जहां है, कोई शक नहीं रहता इसमें। तो ये जिस तरह हरकतें कर रहे हैं, साजिश सारी तो यही समझ आ जाती है। तो इमरान खान पे आहिस्ता 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 खुलता गया। जो ताल्लुकात थे वो ठीक नहीं थे, इमरान खान के सेम पेज नहीं था और इमरान खान को ये तो पता था और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे लिए आगे मुश्किल वक्त आ रहा है। लेकिन अमेरिकी साजिश कितनी डीप पेनिट्रेट कर चुकी थी, ये मरासला आने के बाद पता चला। ये समझ लें इस बात को। ये लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि मरासला लेट आया तो जुलाई में कैसे। वो जुलाई में साजिश इसलिए शुरू हुई कि उसने जून में एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया था। ये याद रखें, 20 या 21 जून को इंटरव्यू होता है, इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट बोलते हैं कि अड्डे नहीं दूंगा ही रहती हैं दोनों ही मुल्कों से, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारत। और कुछ भी गलत होता है तो हमें तो अफसोस होता है और होना भी चाहिए। अभी हमने देखा कि आपके यहाँ जो है वो मेरे ख्याल है हैदराबाद में एक वाकया हुआ जिसमें एक हिंदू जो था उसको मार दिया गया मुस्लिम के हाथों, और बात यही बताई गई कि क्योंकि पसंद की शादी थी। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सालों, कई 100 साल जो है हिंदू और मुसलमान साथ रहते रहे हैं, और अब जाके इस किस्म की जब हम चीज़ें देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अगर रोका नहीं गया तो ये आखिरी वाकया नहीं होगा। आरजू साहिबा, आपने बड़ा माकूल सवाल उठाया है और आपको पहले बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ, क्योंकि आपने इसको उठाया है। क्योंकि हिंदुस्तान में भी सिर्फ CNN ने और 1-2 चैनल्स ने और उठाया है, बाकी किसी चैनल ने इसको ज़रूरी भी नहीं समझा इसके ऊपर तस्करा करने का या इसके ऊपर और ज़्यादा बहस मुबाहिसा करने का, क्योंकि इससे किसी को बहुत मुफीद ये सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुफीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस मसले में कोई बहुत ज़्यादा वोट भी नहीं है, क्योंकि एक दलित लड़के को मुसलमानों के द्वारा सरे बाजार कत्ल कर देना, आपने इसको पूरी संजीदगी से लिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ नागराज दलित लड़के का कत्ल नहीं हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ, मोहब्बत का कत्ल हुआ, एक बच्ची के पूरे अरमान और पूरी जिंदगी का उसका कत्ल हुआ है। और जिस तरीके से इसका कत्ल हुआ है, जिन हालात पे कत्ल हुआ है, सरे बाजार, दिन दहाड़े, और जिस तरीके से लोगों ने सिर्फ सेल्फी नहीं खींची, बाकी सारे कर्म हो गए तमाशबीनी की तरह। एक उसको तमाशा देखते हुए सब लोग गुजर गए। किसी ने उस बच्ची की इमदाद करना ज़रूरी नहीं समझा, पुलिस को बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, और उस बच्ची के सामने उसके शौहर, उसकी दुनिया तमाम हो गई। अब देखने वाली बात आरजू साहिबा ये है कि ये मसले सैकड़ों साल से, हमारी रिवायत एक साथ रहने की सिर्फ 100 साल की नहीं है, सैकड़ों साल की है। चाहे अदब हो, शायरी हो, खाना पकाना है, तमाम चीज़ें हैं, एक साथ रहना है।